आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर जो कि है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। बट स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं। इमेजिन करो आप एक रॉयल फैमिली से हो, बहुत बड़ी मैंशन, 100 लॉकर्स एंड एक क्वीन की वसीयत जो किसी एक पजल से कम नहीं। तो अब हम कोई एक बोरिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करेंगे, बट आज हम हेल्प करेंगे खोइसनाम को उसकी इनहेरिटेंस वापस दिलाने के लिए। तो हम देखते हैं क्या है पजल। तो स्टोरी स्टार्ट होती है क्वीन रत्न मंजूरी से। उन्होंने अपने बेटे खोइसनाम के लिए बहुत सारे रत्न छोड़े, बट उसमें एक ट्विस्ट है। उन्होंने एक दिन खोइसनाम को और उनके 99 पेस्टर करने वाले रिलेटिव्स को बुलाया और कहा जो भी ये पजल सॉल्व करेगा सारा खजाना उसका। तो लेट्स सी खोइसनाम ये पजल को सॉल्व कर पाता है और पूरा खजाना जीत पाता है। मैंशन के एक सीक्रेट रूम में 100 लॉकर्स है, नंबर फ्रॉम 1 to 100। सारे लॉकर स्टार्टिंग में क्लोज है। अब एंट्री होंगी 100 लोगों की, खोइसनाम और उसके 99 रिलेटिव्स की। तो अब हमें इस गेम का रूल देखना है। रूल बहुत ही सिंपल बट बहुत दिमाग घुमाने वाला है, जो कि जब पर्सन 1 जाएगा सारे लॉकर्स को वो ओपन कर देगा। जब पर्सन 2 जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 में लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल यानी कि ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन करेगा। एंड मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि लॉकर नंबर 2, 4, 6, 8 सारे इवन नंबर ऑफ लॉकर को अप टू 100 ये टॉगल करेगा। सिमिलरली जो पर्सन 3 जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 में यानी कि 3, 6, 9, 12 ये सारे लॉकर्स को वो क्या करेगा, टॉगल करेगा। ऐसे कंटिन्यू कहां तक होगा, पर्सन 100 तक। जब तक 100% अपना काम ना खत्म कर दे ये कंटिन्यू रहेगा। अब एंड में क्वेश्चन एक ही बचेगा कि कौन से लॉकर्स है जो ओपन रह गए। सो खोइसनाम ने विदाउट एनी हेल्प उसने फाइंड आउट कर लिया कि कौन से लॉकर ओपन रहेंगे। चलिए जानते हैं इस पीछे का मैथ्स। लॉजिकल सोचो, एक लॉकर कितने बार टॉगल होगा, जितने उसके फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स क्या है, 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6, यानी कि 4 फैक्टर्स है 6 के। तो देखते हैं 6 का जब भी फर्स्ट होगा तो वो ओपन होगा, सेकेंड टाइम वो क्लोज होगा, थर्ड टाइम वो ओपन होगा एंड फोर्थ टाइम वो अगेन क्लोज होगा। तो जितने भी नंबर्स है नॉर्मल नंबर्स जिसके फैक्टर्स इवन नंबर है वो हमेशा क्या होंगे, क्लोज होंगे। अनदर एग्जांपल वी विल टेक ऑफ 8, 1, 2, 4 एंड 8। अगेन वो ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा एंड क्लोज होगा। सो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर इवन नंबर में है वो क्या होंगे, हमेशा क्लोज होंगे। तो हमें क्या देखना है, सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स ऑड नंबर में है यानी कि 1, 3, 5, तो वो वाले नंबर्स हमें देखने हैं। वही लॉकर्स होंगे जो हमेशा ओपन होंगे। सो लेट्स सी कौन से नंबर्स है वो। नॉर्मल नंबर्स में हमेशा जितने भी फैक्टर्स होंगे वो पेयर में होंगे, यानी कि 6 के फैक्टर्स देखते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 एंड 1, 2 एंड 3। इसीलिए हमेशा उनके फैक्टर्स पेयर में मिलेंगे, तो हमेशा वो क्या होंगे, इवन होंगे। तो हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनके पेयर में सेम खुद का नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी लॉकर 1 का फैक्टर क्या होगा, 1। लॉकर 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2 एंड 4। यहां पे देखिए दोनों नंबर के फैक्टर है ऑड नंबर 3, 1 एंड 3। लॉकर 9 इसके भी फैक्टर होंगे 1, 3 एंड 9, ऑड है। लॉकर 16 1, 2, 4, 8 एंड 16, ऑड। ये सारे नंबर्स के फैक्टर क्या है, ऑड है। तो हम देख सकते हैं ये सारे नंबर हमें ढूंढने हैं जिनके फैक्टर्स हमेशा ऑड में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। सारे नंबर्स हमें ढूंढने हैं फ्रॉम 1 to 100। सो ये सारे लॉकर्स हमें देखने पड़ेंगे। सो लेट्स जस्ट राइट ऑल दी नंबर्स जिन अप टिल 100 जिनके फैक्टर्स है ऑड। तो 1, 9, 16, 4 बचा है, फिर 25, 36, 49, 64, फिर है 81 एंड 100। ये सारे नंबर्स होंगे, लॉकर होंगे जो हमेशा एंड में ओपन रहेंगे। सो काउंट करते हैं कितने होंगे ये।
टोटल ये 10 लॉकर्स होंगे। अब हमने क्या देखा, स्क्वायर नंबर एक स्पेशल नंबर होते हैं क्योंकि उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर में होते हैं, क्योंकि जो एक पेयर बनेगा वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। सो खोइसनाम ने ये जान के सारे नंबर्स लिख दिए फ्रॉम 1 to 100, 10 लॉकर्स खोल दिए। बट नेक्स्ट चैलेंज खोइसनाम के लिए ये था कि जो वो सेफ ओपन करने वाला था उसका पासकोड चाहिए था, एंड वो पासकोड के लिए पजल ये था कि जो भी नंबर होंगे, लॉकर नंबर होंगे, वो क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 टाइम्स टच होने चाहिए। यानी कि जो भी नंबर्स आएंगे उनके फैक्टर क्या होने चाहिए, ओनली 2। एंड वी नो कौन से नंबर्स के फैक्टर ओनली 2 होते हैं, जो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स को इस नाम को लिखने थे, तो उसने कौन से प्राइम नंबर्स लिखा, 5, 3, 2, 7 एंड 11, ये सारे नंबर से पासकोड बनाया और लॉकर को ओपन कर दिया। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम खोइसनाम की तरह मैथ्स डिटेक्टिव बनेंगे और पढ़ेंगे स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट। चलो फिर शुरू करते हैं ये वन शॉट वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, जो कि है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स होते क्या है, स्क्वायर्स यानी कि अगर हम किसी भी एक नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर। यानी कि लेट्स टेक अ नंबर एज x, अगर x लेंगे x इंटू x तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर x। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम यहां पे लेंगे, यहां पे देखिए 4 दिया है, 4 इंटू 4 16, तो हम क्या कहेंगे, 16 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 4। यहाँ पे डेफिनेशन में भी गिवन है, इफ वी आर प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ, स्क्वायर इज व्हाट, अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ, यानी कि x इंटू x, तो हमें क्या मिलेगा, अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स टेक 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 क्या होगा, 225। सो हम क्या कहेंगे, 225 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 15। हमने यहाँ पे क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, या हमने देखा स्क्वायर क्या होते हैं। तो हम देखेंगे और एक डेफिनेशन है जो कि है व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, लेट मी राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, अगर हम कोई भी नंबर ले जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, काउंटिंग नंबर्स, हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स में, हमने देखा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो हम कोई भी एक नेचुरल नंबर ले एंड उसका हम स्क्वायर करें तो हम उसे क्या कहेंगे, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो लेट्स सी, लेट्स टेक अ नेचुरल नंबर एज 8, 8 into 8 will be what, 64। तो हम क्या कहेंगे, 64 is a perfect square। सिमिलरली हम लेंगे 19, 19 into 19 ये क्या होगा, 361। सो हम क्या कहेंगे, 361 is a perfect square of 19। ओके, तो दिस was square and perfect squares। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो कि है एरिया इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि ये आइडिया ऑफ द स्क्वायर कहां से आया है, राइट ये आइडिया ऑफ द स्क्वायर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर क्या होता है। सो एज वी नो, इफ वी आर गोइंग टू टेक और कंसीडर, हम इसे कंसीडर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक साइड लेंथ होती है, ये एक साइड ब्रेड्थ होती है, राइट। सो हम लेंथ की वैल्यू भी सेम रखेंगे, लेट्स से 5, एंड ब्रेड्थ की वैल्यू भी सेम रखेंगे यानी कि 5। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ पे सेम है, तो हम क्या कहेंगे, इसका एरिया, एरिया विल बी व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, व्हिच विल बी 25 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि हमें वी कैन राइट स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम था तो हमें क्या मिला, स्क्वायर मिला उस नंबर का। सो सिमिलरली अगर हम लेंथ, कुछ भी लेंथ अगर साइड 1 रखते हैं तो इट विल बी व्हाट, 1 into 1 which is 1 square unit। सिमिलरली अगर हम 3 रखते हैं, length is 3 and breadth is also 3, so what are we going to get, we are going to get 9 square units। सिमिलरली अगर हम सीधा 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट्स रखते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 10 into 10 which is
100 square units. Okay, so this is how we can represent square in geometrical form, which we do length into breadth, जो कि same होता है, and we can just multiply 5 into 5 example के लिए, and then we are going to get the area of the square, which is going to be 25. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30. हमें ये सारे स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30 याद रखने हैं, पूरे बाय हार्ट करने हैं, पूरे लर्न करने हैं. क्यों? इवन अपने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में इट इज गिवन कि हमें ये सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए. तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद स्क्वायर नंबर 1. स्क्वायर का 1 का स्क्वायर क्या होता है? जो कि है 1. 2 into 2, 2 into 2 is what? 4. 3 का स्क्वायर क्या है? 9. 4 का स्क्वायर क्या है? 16. सॉरी, 5 का स्क्वायर क्या है? 25. 6 का स्क्वायर क्या है? 36. 7 का स्क्वायर क्या है? 49. 8 का स्क्वायर क्या है? 64. 9 का स्क्वायर है 81. 10 का 100. 11 स्क्वायर इज 121. 12 का स्क्वायर है 144. 13 स्क्वायर इज 169. 14 स्क्वायर इज 196. 15 स्क्वायर इज 225. 16 square is 256. 17 square is 289. 18 square is 324. 19 square is 361. 20 square is 400. 21 का स्क्वायर क्या है? 21 into 21 441. 22 का है 484. 23 का है 529. 24 का है 576. 25 का है 625. 26 का है 676. 27 का है 729. 28 का है 784. 29 का है 841 एंड 30 का है फाइनली 900. ये स्क्वायर्स हमें पूरे के पूरे याद होने चाहिए. अगर कोई भी डायरेक्ट पूछे तो 23 का स्क्वायर क्या है? 23 का स्क्वायर क्या होगा? 529. 19 का स्क्वायर क्या है? 361. 26 का स्क्वायर क्या है? 676. 24 का है 576. यस, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में. वी हैव टू रिमेंबर ऑल द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ द स्क्वायर. इस टॉपिक में हम देखेंगे देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज, 4-5 प्रॉपर्टीज है जिससे हमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्क्वायर या स्क्वायर को फाइंड आउट कैसे करते हैं उसे इजी होगा. So let's see few properties and patterns है जो स्क्वायर में रिपीट होती है. We can recognize कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. Let's see. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? A perfect square can only end with यानी कि उसके यूनिट प्लेस में ये सारे नंबर्स ही आएंगे. तो कौन से नंबर है? 1, 4, 5, 6 फिर 9. ये सारे डिजिट्स ही है जो आ सकते हैं और 0 भी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हम क्या करते हैं? वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिजिट फ्रॉम 1 to 10 और उसके स्क्वायर्स निकालते हैं एंड उसके यूनिट प्लेस में देखते हैं कौन से डिजिट्स आएंगे. ओके, सो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 आएगा. 2 के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 4 ही आएगा. इफ वी आर गोइंग टू डू 3 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर है 9, तो उसके यूनिट प्लेस में भी 9 आएगा. 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर है 16 यानी कि उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा. 5 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर है 25 यानी कि उसके यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है. 5 के बाद क्या होगा? 6 का स्क्वायर इज 36 यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 6 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में अगेन 6 आएगा. 7 का स्क्वायर क्या है? 49 यानी कि उसके यूनिट प्लेस में भी 9 आएगा. 8 का स्क्वायर क्या है? 64, सो उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा. लेट्स डू दिस. एंड 9 का स्क्वायर क्या है? 81, तो 81 के यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा? 1 आएगा. सिमिलरली वी आर लेफ्ट विद 10. इफ वी आर गोइंग टू डू 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100 यानी कि उसके यूनिट प्लेस में भी 0 आएगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन से डिजिट्स है? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. ये सारे डिजिट्स है. कौन से डिजिट्स नहीं आ रहे? अगर कोई भी नंबर में ये डिजिट्स आ रहे जो कि है 2, 3, 7 एंड 8, ये अगर डिजिट्स आ रहे हैं वो नंबर में, क्या वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता. 2 होगा तो नहीं, 3,
7 एंड 8, अगर ये डिजिट्स यूनिट प्लेस में आ रहे हैं किसी भी नंबर के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। लेट्स सी, इस पे एक सम देखते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? यूनिट्स डिजिट रूल पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इन सारे नंबर्स में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल ही नहीं होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। यहाँ पे देखिए, तो कौन से, या फर्स्ट विल सी कौन से डिजिट्स नहीं हो सकते। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, फिर 7 एंड 8 नहीं हो सकता। ये सारे डिजिट्स है, तो वी आर गोइंग टू से दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 अगेन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 324 4 है तो हो सकता है, बट वी शुड नो एंड वी शुड रिमेंबर 324 कौन से नंबर का स्क्वायर है, वी नो इट इज 18, 18 का स्क्वायर है 324। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4 है यूनिट प्लेस पे, सो वी हैव टू फाइंड आउट, अभी हमें फाइंड आउट करना है ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो एज वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे देखो 23 का स्क्वायर है 529 एंड 24 का स्क्वायर है 576, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सो बट जो रूल से हम देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टी से हम देख रहे हैं, दिस 3 नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज उसके यूनिट प्लेस पे इधर है 2, 3, 7 और 8। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर, जो कि है जीरो रूल। जीरो रूल यानी कि वी हैव टू सी हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन द नंबर वी आर हैविंग। सो अगर एक जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। अगर अपने ओरिजिनल नंबर में 2 जीरोस है तो वहां पे परफेक्ट स्क्वायर में कितने नंबर्स आएंगे, जीरोस आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। लेट अस सी व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगर अपने नंबर में लेट्स से n जीरोस है तो अपने परफेक्ट स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, 2n जीरोस आएंगे। 2n यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो अपने नंबर ऑफ जीरोस को, यानी कि अगर अपने नंबर में 4 जीरोस है तो परफेक्ट स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, 8 जीरोस आएंगे। अगर अपने नंबर में 6 जीरोस है तो अपने परफेक्ट स्क्वायर में कितने आएंगे, डबल 2n, 6 into 2 is what, 12, 12 जीरोस आएंगे। सो और एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। क्या कह रहे हैं, जितने कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, राइट, बट जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा इवन नंबर होगा। तो अगर एक नंबर, इफ दे आर आस्किंग 2000, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड यानी कि 1, 3, 5, 7, अगर ये नंबर ऑफ जीरोस है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है एंड परफेक्ट स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं आते। सो इस परफेक्ट स्क्वायर रूल में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ अ नंबर एंड्स विथ 3 जीरोस, कोई भी एक नंबर में अगर 3 जीरोस है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, वी नो वी हैव टू डू व्हाट, 2 into n, यानी कि 2 into 3, हमें कितने जीरोस मिलेंगे, 6 जीरोस होंगे अपने परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर में। सिमिलरली 1800 का हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है या स्क्वायर करना है, तो 1800 है तो व्हाट वी हैव टू डू, 1800 वी कैन स्प्लिट अप। 18 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, जो कि है 18 का स्क्वायर है 324। सिमिलरली कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, 2 into 2 4, तो कितने आने चाहिए, 4 जीरोस आने चाहिए, 1, 2, 3 and 4 जीरोस आने चाहिए। So after that the next one is what, what number this is, 40,000, 40,000 का स्क्वायर करना है, but it is very easy. Yes, what we are going to do, 4 का स्क्वायर क्या है, 16, and how many zeros are there, 4 zeros are there, 4 into 2, 8. So let's write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 zeros. So 3, 2 and okay. So what we saw, 4, 40,000 है, तो हमने क्या किया, हम बस 4 का स्क्वायर लिख दिया जो कि 16 है, and how many zeros are left,
4 जीरोज है, 4 into 2 8, 8 zeros पुट किया। तो दिस रूल यू ऑलवेज शुड रिमेंबर, दो टू थिंग्स यू शुड रिमेंबर। क्या? अगर अपने ओरिजिनल नंबर में अगर n जीरोज है, कोई भी n जीरोज है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है वो नंबर को, तो नंबर ऑफ जीरोज हमें परफेक्ट स्क्वायर में मिलेंगे। एट द सेम टाइम क्या ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं इन दी एंड अ परफेक्ट स्क्वायर के? नहीं हो सकते। 1 नहीं हो सकता, 3 4 सॉरी 5 7 ये नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर, जो कि है पैरिटी रूल। पैरिटी रूल यानी कि कोई भी अगर एक नंबर, हम अगर एक इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स टेक इवन नंबर को हम अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? इवन नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम कोई भी एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। लेट्स टेक स्क्वायर का एग्जांपल पहले। स्क्वायर, लेट्स टेक 14 14 into 14 is 196। इवन नंबर इनटू इवन नंबर, वी आर गेटिंग इवन नंबर। ऑड का एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं? 17 17 into 17 is 289। यहाँ पे देखो ऑड इंटू ऑड, वी आर गेटिंग ऑड। बट या एज वी नो, ये क्या बस स्क्वायर पे अप्लाई होगा? नहीं। इवन if two other numbers are even and even, still we are going to get a even number। हम जस्ट स्क्वायर से हटके देखते हैं। let's check two number as what, let's check 10 and 12 will take even। दोनों क्या है? इवन नंबर है। आंसर क्या होगा? 120। और लेट्स चेक अनदर 14 टू जा, दोनों इवन नंबर है, हमें आंसर क्या मिल रहा है? इवन। इवन इंटू इवन हमेशा क्या होगा? इवन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जांपल लेंगे तो सेम ही होगा। लेट्स जस्ट चेक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 3 into 7 which is 21। you can even see odd number into odd number, we are getting odd number। so this just rule we have to remember। ठीक है? अगर एक कोई भी एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन पूछेंगे तो वी हैव टू क्विकली सी द आंसर। ओके, टाइम पास नहीं करना है उसमें, वी हैव टू क्विकली सी। ओके, ये रूल याद रखें, इवन इंटू इवन हमेशा इवन होगा, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होगा। अब हम कुछ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज वेल एज अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 16 के स्क्वायर में एंड 17 के स्क्वायर में, उनके बिटवीन कितने नेचुरल नंबर्स हैं? सो इस क्वेश्चन के लिए, इन दो क्वेश्चंस के लिए एक्चुअली देयर इज अ फॉर्मूला है कुछ। इफ वी आर हैविंग नेचुरल नंबर अगर है, कौन से नेचुरल नंबर है? n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर्स है अपने पास। ओके, तो n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, इट इज व्हाट? 256 एंड 289। 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स है, उनके बीच में जो नंबर्स होंगे, उनके बिटवीन जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? उसके लिए फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज 2n। n क्या है? द स्मॉल नंबर, जो स्मॉल नंबर यहाँ पे है जो क्या है? 16 है। तो आंसर विल बी व्हाट? 2 into 16 which is 32। तो when they are going to ask a question like this, n square and n plus 1 square के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? What are we going to say? We are going to say we have to use the formula 2n। 2n नेचुरल नंबर्स इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में है, जो कि अपना आंसर, फर्स्ट आंसर होगा 32। नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में 256 एंड 289 के बीच में कितने हैं? 32 नेचुरल नंबर्स है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड सब पार्ट, यहाँ पे भी 99 इज n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज 100। इन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे? वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला विच इज 2n। सो इक्वल टू 2 into n which is 99। वी नो 2 into 99 is what? 198। सो दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? 198 नेचुरल नंबर है दोनों के बीच में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय
4, 9 एंड 10, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए 4 से, जो डिवाइड होना चाहिए 9 से, एंड जो डिवाइड होना चाहिए 10 से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी डू, वी हैव टू टेक एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। सो लेट्स डू फर्स्ट 4 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, वी कैन राइट 4 एज हाउ, 2 का स्क्वायर, यस 2 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टर्स भी हमें लिखना है यहाँ पे, यस। देन वी आर हैविंग 9, 9 का स्क्वायर, 9 का एलसीएम क्या है, 3 का स्क्वायर, एंड 10, 10 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 1 एंड 5 1। इसके बाद दिस वाज वेरी इजी राइट, हमने बस क्या किया, उसके प्राइम फैक्टर्स लिखे 4, 9 एंड 10 के प्राइम फैक्टर्स। अभी हमें इस सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम जो भी फैक्टर है यहाँ पे उसका जो हाईएस्ट पावर है, सो लेट्स सी 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2/2, 2/1, 2/2, सो बड़ा क्या है 2/2 इनटू, अभी क्या है 3 बचा है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3/2, एंड सिमिलरली 5 बचा है 5/1, सो 5/1 ही लेना होगा, ओके। क्या इस नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक स्क्वायर है तो उसके जो फैक्टर्स का पावर है इट शुड बी व्हाट, इट शुड ऑलवेज बी इवन। यहाँ पे 2/2 है, यस इट इज इवन, 3/2 है, इट इज इवन, बट 5/1 एंड इट इज नॉट अ इवन नंबर। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस 5 को एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज 5। सो वी विल राइट, क्या हमें निकालना है, स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर विल बी व्हाट, यहाँ पे 2/2 है, यस 3/2 है, यस एंड 5/1 है। हमें 5/1 चाहिए क्या, नहीं है, हमें इस नंबर को और एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। विल जस्ट राइट 2 का स्क्वायर क्या है 4, 9 का स्क्वायर है 36 एंड 5 into 5 is 25, सो विल जस्ट मल्टीप्लाई, जो इजी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 25 is 100, 100 into 9, 900, so which is the smallest perfect square, जो ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा, it is 900 and we know 900 किस नंबर का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, या you don't have to write this, I'm just telling, अपना आंसर क्या है 900, जो डिवाइड होगा 4 से, 9 से और 10 से। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जस्ट लाइक वो लॉकर की स्टोरी की तरह ऑल दी स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 200, सो वी नो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, फिर 121, फिर 144, 169 एंड 196 जो कि है 14 का स्क्वायर। सो ये सारे नंबर्स है ऑल दी परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 200। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर का। स्क्वायर में हम क्या करते थे, हम किसी भी एक नंबर को लेते थे और उससे ही हमें वो मल्टीप्लाई करते थे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें क्या मिलता था, स्क्वायर मिलता था। बट अभी स्क्वायर रूट में हमें क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से एक नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 49 का, तो हम क्या पूछेंगे, कौन सा जो सेम नंबर है, कौन सा जो नंबर है सेम, लेट्स टेक x, हम मल्टीप्लाई करके हमें 49 आएगा। सो वी नो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर, वी नो कि 7 into 7 इज 49, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 49, x स्क्वायर है 49, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ इस लेफ्ट तरफ अगर स्क्वायर है तो उस तरफ राइट में जाएगा तो वो एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन होगा, जो होगा स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट हम ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे 2 सफिक्स में लिखते हैं एंड वी से रूट ऑफ 49 एंड वी नो
एंड वी नो रूट ऑफ 49, कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, जो कि है 7। हम 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इटसेल्फ से करने के बाद हमें 49 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये साइन को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस साइन एज व्हाट, अ रेडिकल। ठीक है, तो ये रेडिकल है। हम इस स्क्वायर रूट में 2 सफिक्स लेते हैं, 2 मतलब सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। सिमिलरली हम दूसरा कौन सा स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ, एक डिफरेंट स्क्वायर रूट लेते हैं जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ 931, सॉरी 961, माय बैड, 961। सो वी नो, वी हैव टू रिमेंबर अगेन, 31 का स्क्वायर क्या है, 961 है। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, एज वी नो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर एग्जैक्टली अपोजिट ऑपरेशन है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 31 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे टू नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें वी विल गेट x इक्वल्स टू 31। या टू कीप इट सिंपल, व्हाट वी विल जस्ट डू, x square is 324, x equals to root of 324, and we know 324 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है, 18। so we will write x, जब हम 18 into 18 करेंगे तो हमें मिलेगा 324। so हम क्या कहेंगे, 18 is the square root of 324। important, every perfect square has two roots, positive and negative। in the class 10 we will only consider positive square root। ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे, क्लास 9th क्लास 10th में देखेंगे नेगेटिव स्क्वायर रूट क्या होते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अभी के लिए क्लास 8 में वी आर जस्ट हैविंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आई होप आपको ये समझा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होगा जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके हम फैक्टर्स लिखेंगे, एंड फैक्टर्स जो भी क्या होंगे वो होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। सो एट लीस्ट वी शुड नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स। हमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो पता है। क्विकली रिफ्रेश करते हैं, अपने लोअर क्लासेस में 6th 7th में देखा होगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स जिसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2, एक तो इटसेल्फ होना चाहिए एंड 1, ज्यादा 2 से ज्यादा अगर उसके फैक्टर्स है तो क्या वो प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, कौन से प्राइम नंबर्स हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं, 29, 31, 37, 33 है, 35 नहीं, so 41 and 47 and 43, I forgot 43। so all these are prime numbers जिनके फैक्टर्स क्या है, 1 and itself till 50। देखो 1 to 50 मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। सो हमें जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फैक्टर्स। जो भी उसके फैक्टर्स है उसके सारे फैक्टर्स लिखते हैं, एंड वो फैक्टर्स भी क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है लाइक 6, 8, 9 है तो नहीं चलेगा, वी हैव टू राइट इन द प्राइम फैक्टर्स ओनली। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स। सो मेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो भी परफेक्ट स्क्वायर दिया है फर्स्ट स्टेप वही है, प्राइम फैक्टर्स लिखने। मेक द पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे आर सेइंग हियर, पेयर्स बनाने हैं स्क्वायर्स के। एज वी नो स्क्वायर्स यानी कि जो भी पावर होगी, प्राइम नंबर की जो भी पावर होगी या रेस टू में होगा वो हमेशा क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए, यानी कि पेयर ऑफ 2 या मल्टीपल्स ऑफ 2 में होनी चाहिए। सो इधर इट कैन बी रेस टू 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि सारी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, पावर शुड बी इवन। यहाँ पे मैं लिखता हूं यहाँ पे, और मल्टीपल ऑफ 2 में होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 में होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में पावर होनी चाहिए। अगर ऑड नंबर में पावर है तो वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मल्टीप्लाई वन ऑफ
मल्टीप्लाई वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, यस। तो हमें क्या करना है उसके बाद, एक एक फैक्टर लेना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट दे आर सेइंग कि अगर 2 है रेस टू 2 है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर लेना पड़ेगा। तो एक फैक्टर हर एक प्राइम नंबर से एक फैक्टर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट आवर ओरिजिनल नंबर या स्क्वायर रूट मिलेगा। एग्जाम्पल दिया है 225 एंड 324। लेट्स राइट 324, इजी नंबर है। सो 324 हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, पूरे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक बार बहुत इजी नंबर से सॉल्व करके देखते हैं। सो वी हैव टू डू 324। ओके, एज वी नो दिस परफेक्ट स्क्वायर इज अ इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। इफ वी आर डिवाइडिंग दिस बाय 2, व्हाट आर वी गेटिंग, इट विल बी 162। इस नंबर को हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली सीधा होगा, 16 डिवाइड बाय 2 इज 8 एंड इज 1। सो 81 है तो हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से। So it will be 27. 27 divided by 3 is again 9. 9 divided by 3 is again 3, and 3 1s are 3. यहाँ पे वो look, we will write all the factors. कितने factors है इसके? Unique prime numbers कितने हैं? 2 and 3. So 2 के कितने copies है? 1 2 2 ही copies है, and 3 के कितने copies है? 1 2 3 4. We can see we are getting the prime factors as 2 raised to 2 and 3 raised to 4, या एंड इसमें से भी क्या बोला है, पेयर में से एक नंबर लेना है, एक पेयर में से एक नंबर लेना है। सो 2 में से सॉरी 2 raised to 2 में से एक 2 आएगा, 2 raised to 4 में से 4 3 है, 4 3s आर देयर, राइट। तो उसमें 2 3s आएंगे विच इज 3 का स्क्वायर, 2 into 9 which is 18। so we got our perfect square। 324 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 18 है, राइट। सो नेक्स्ट पेज पे वी आर हैविंग अ प्रॉपर क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी, चेक वेदर 2800 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके लेट्स सी, हाँ यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। इफ दिस गिवन नंबर 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वी नो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा व्हेन इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, जो उसके फैक्टर्स है उसकी जो पावर होगी रेस टू में वो क्या होनी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 में होनी चाहिए। अगर एक भी इवन पावर है, सॉरी एक भी ऑड पावर है, तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेट्स सी 2800 होपफुली इतनी सी जगह में होना चाहिए। लेट्स डिवाइड इट बाय 2, इट इज व्हाट 1400 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 700। 700 divided by 2 is 350। 350 divided by 2, it is 175। 175 divided by 5, yeah, let's divide by 5, we get 20, not 25, 35, my bad, 35। 35 divided by 5 is 7, 7 1s are 7। तो इस नंबर के 2800 के फैक्टर्स क्या है देखते हैं। यहाँ पे पहले तो 2 है प्राइम नंबर, 1 2 3 4, सो क्या लिखेंगे 2 raised to 4। फिर 5 कितने हैं, 5 इज ऑल्सो 2, ये भी चलेगा। यहाँ पे देखो इट इज अ इवन नंबर 2 raised to 4 एंड 5 raised to 2, ये दोनों चलेंगे। बट यहाँ पे देखिए बस 7 इज अलोन, 7 के साथ क्या होना चाहिए था, एक ऑड नंबर 7 होना चाहिए था टू मेक द पेयर। सो इज दिस अ perfect square? No, it is not a perfect square। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है वी हैव टू फाइंड इफ 1156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, तो हमें इसका भी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन वे से फाइंड आउट करना होगा। 1156, ओके 1156 इवन नंबर है तो डिवाइड करेंगे 2 से, इट विल बी 5, 1 is carried down, 15 7s are is 14, again 1 is carried down which is 8 divided by 2। अगेन ये नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 5 है तो 2s are, 1 is carried down, 17 के लिए हम क्या करेंगे 8s are,
So again 1 is down and 9, 189, and we know 189 is the square of 189 is the square of 17. सर फिर 17 1 जा 17, तो हम इस नंबर का रूट ऑफ 1156 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 इंटू 7 यानी कि 34। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 2 का पेयर है, यहाँ पे एक 17 का पेयर है, तो हम 1 एंट्री लेते हैं दोनों में से, सो 2 एंड 17 विच इज 34। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 176 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें चेक करना है गिवन नंबर 176 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वी आर गोइंग टू चेक, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उस नंबर को 176 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक परफेक्ट स्क्वायर में। कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू check all the prime factors of 176. So let's just see prime factors method से prime factors निकालते हैं 176 के। 176 divide by 2 even number है तो 88 is also even number, so divide by 2 which is 44 divided by 2 is again 22 divided by 2 is again 11 divided by 11 is 1. So यहाँ पे we are going to check what are the factors of 176 प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 का पेयर बन गया, ये सेकंड 2 का पेयर बन गया, एंड यू कैन सी 11 इज ओनली 1। 176 हम लिख कैसे सकते हैं, 2 का एक पेयर 2 रेज टू 2, 2 का सेकंड पेयर 2 रेज टू 2 एंड 11 रेज टू 1। एज वी नो, एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उनका पावर यानी कि रेज टू शुड बी इवन। यहाँ पे देखो 2 raised to 2, yes 2 raised to 2 again we can consider this, but यहाँ पे 11 raised to 1 है, यानी कि हमें और एक 11 इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा to convert this number into a perfect square. So into 11 this will be what, again we can write 2 raised to 2, 2 raised to 2 and 11 raised to 2। यहाँ पे देखिए, now it is having all the prime factors are having power which is even power. So we already had this number 176 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। So we'll just do multiplication here, 176 into 11, right? So it will be what, 1710671, okay। So 6 3 1 is carried 9, and yes, the number which we got is the perfect square which we got is 1936। ये जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, यहाँ पे जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स है इसकी पावर रेज़ टू 2 है। सो वी कैन बी वेरी श्योर दैट दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें इस नंबर को 176 को मल्टीप्लाई किससे किया, 11 से। क्यों, 11 का प्राइम फैक्टर था, उसका पावर 1 था, हमने और एक 11 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर विच इज द 1936। दैट इज आवर आंसर। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट मेथड, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर एक क्वेश्चन दिया होगा, लेट्स चेक दिस नंबर, अगर इस नंबर को हमें 2209, इस नंबर को हमें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होगा तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने होंगे। बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि वी हैव ये नंबर का स्क्वायर 47 है, स्क्वायर रूट इज 47। So when we divide this by 47, we will get 47, and again 47 1 जा 47। You can see the problem here is हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स अप टिल 47 से डिवाइड करके चेक करना होगा। हम ये एग्जाम में करेंगे तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड इवन आंसर भी नहीं आ सकता, राइट। सो वी हैव टू चेक ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम लेट्स से 2 3 5 7 11 13 17 19 23, राइट। वी हैव टू गो अप टिल 47 तक जाना होगा एंड चेक करना होगा। 47 into 47 करके हमें ये नंबर आएगा जो कि है 2209। इसीलिए we are having another method to get the prime fact to get the square root of a number
विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक सेकेंड मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर निकाल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मेथड, अगर कोई भी नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल 200 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें उसका स्क्वायर रूट आएगा, बट वो स्क्वायर रूट क्या होगा, डेसिमल में होगा। 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल पॉइंट। डेसिमल में हम फैक्टर एक जो नॉन स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसका भी निकाल सकते हैं। So let's just see what are the steps of long division method. First of all, we have to make the, just like हम डिवीजन में ब्रैकेट बनाते हैं वैसे एक बनाएंगे, and we have to make write our number which is 2209. हम उसके राइट साइड से पेयर बनाएंगे। सो दिस इज वन पेयर फ्रॉम राइट साइड एंड दिस इज द सेकंड पेयर फ्रॉम द राइट साइड। फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक लेफ्ट साइड में जो पेयर है 22 तक या 22 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू सी। सो 22 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर इज व्हाट, 16। सो वी विल राइट -16 यहाँ पे, एंड 16 का स्क्वायर रूट वी नो इज 4। सिमिलरली यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में हम ऐड करेंगे 4 + 4 को, विच इज गोइंग टू बी 8। 22 - 16 इज गोइंग टू बी 6। नेक्स्ट स्टेप में एज डिवीजन में एक ही डिजिट नीचे आता है, बट यहाँ पे देखो व्हेन वी आर डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो पूरा का पूरा हमने पेयर बनाया 09 का, इट विल कम डाउन। देन ऑन द सेकेंड स्टेप, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे जो हम डिजिट लेंगे यूनिटी प्लेस पे, हम जो डिजिट लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, एंड वही डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग, लेट्स टेक 85 अगर लिया, यहाँ पे 8 यूनिट प्लेस पे हम डिजिट प्लेस करेंगे एंड वो डिजिट लेंगे, उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 85 × 85 इज 5 एंड 2 इज कैरी 425। बट ये जो नंबर मिला है 425, ये 609 से बहुत छोटा है, तो वी कैन चेक द नेक्स्ट नंबर। लेट्स डू 86 × 86 which is going to be 6, 3, 516। अगेन 516 नंबर बहुत छोटा है 609 से। सो अगेन वी विल चेक अनदर 87 × 87 करते हैं। 87 × 87 will be 9, 4 and this will be 609। yes, you can see 609 हमें नंबर ये मिल चुका है। सो यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर है इट इज 0। अगर रिमाइंडर 0 मिला है यानी कि वी हैव गॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या मिला है, यहाँ पे 4 एंड वी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 7। तो यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे, 87 + 7 विच इज गोइंग टू बी 94। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे जस्ट नंबर ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक जो रिमाइंडर 0 मिला है यानी कि वी हैव गॉट आवर परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, स्क्वायर रूट of 2209 we have got is 47। एंड हमने ये कैसे निकाला, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें मिला कि इट इज अ 47। 47 का स्क्वायर है या 2209 का स्क्वायर रूट है 47। इफ वी वर डूइंग अगेन विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो बहुत डिफिकल्ट होता एंड हमें सारे नंबर से डिवाइड करके देखना होता, बट यू कैन सी विद लॉन्ग डिवीजन मेथड इट बिकेम वेरी वेरी इजी एंड आंसर जल्दी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1500 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो गिवन नंबर है 1500, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड जो 1500 से जो जस्ट ग्रेटर नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 1510, 1512, जो भी नंबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर है जो नेक्स्ट नंबर आएगा जो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। सो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी आर गोइंग टू गेट अ स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखिए एज वी ऑलरेडी नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो भी स्क्वायर रूट आएगा उस नंबर का वो डेसिमल पॉइंट में होगा, 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, जो भी आया, एंड जो जस्ट उसके नेक्स्ट जो बड़ा उसके नेचुरल नंबर होगा, दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर एज द स्क्वायर ऑफ दिस नेक्स्ट गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से 35.5 अगर इसका आंसर है,
इसका स्क्वायर रूट है 35.5, 1 डेसिमल पॉइंट लिखते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट बिग नंबर है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर है, वो हम लिखेंगे विच इज गोइंग टू बी 36। तो हम कहेंगे 36 का जो स्क्वायर होगा वो होगा अपना नेक्स्ट परफेक्ट नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो लेट्स जस्ट डू लॉन्ग डिवीजन मेथड फर्स्ट। सो क्या लिखना है 1500 एंड वी हैव टू मेक पेयर्स। सो 0 का यहाँ पे एक पेयर बना है एंड 15 का यहाँ पे एक पेयर बना है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप होने के बाद व्हाट वी डू यूजुअली वी हैव टू चेक 15 तक या 15 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9। सो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 6 मिलेगा, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, लेफ्ट साइड में वी विल ऐड 3 plus 3 which is going to be 6 and as we know the pair of zeros, the next pair of zeros will be brought down which will be 0 which is going to be 600। नेक्स्ट जो हम नंबर लेंगे जो यूनिट प्लेस में लेंगे, यूनिट प्लेस में लेंगे यहाँ पे। तो लेट्स जस्ट गेट नियर टू 600। तो व्हाट कैन वी डू, कैन वी डू 6 7 करके देखते हैं। 6 7 इज 9 4, नो इट इज नॉट नियर। 469 is nowhere near 600। let's do 68 into 8। 68 into 8 will be 4 6 is carried 54 554, yes सॉरी 544। तो माइनस 544 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या 56 मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी मल्टीप्लाइड विथ 8, तो हम यहाँ पे 8 ऐड भी करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 76। एज वी कैन सी यहाँ पे जो रिमाइंडर अभी मिला है हमें, जो हमें रिमाइंडर मिला है, वेट यहाँ पे हमें 8 भी लिखना होगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला है 56, इट इज स्मॉलर, यू कैन सी 56 is smaller than यहाँ पे जो भी नंबर आएगा। so even if we are just adding 1 761, तो ये नंबर बिग है and this number is smaller। so what we have to do, we have to add a point here and have to add zeros, 0 pair of zeros हम ऐड करेंगे एंड यहाँ पे भी हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना होगा। एज वी कैन सी 1500 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 38 के बाद भी डेसिमल पॉइंट ऐड करना होगा। so even if we are just going to multiply this, let's say 7 6 क्या करेंगे 767 हाँ into 7। even if we are going to do this, let's just do 4, this is going to be 6 4 again carried and 53 5369। so even if we are just considering this, जो भी नंबर नीचे आएगा we have to write what 7 here। we can see ये जो डेसिमल पॉइंट में आया है स्क्वायर रूट, so this is the square root of number which is 1500। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 38.7। तो we know दिस नंबर इज इन डेसिमल पार्ट। तो हमें क्या चाहिए, एक नेचुरल नंबर चाहिए। तो 38.7 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 39। जो भी 39 का स्क्वायर होगा वो होगा अपना नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। सो 39 का स्क्वायर इज 1521। so next number which is going to be a perfect square is going to be 1521 and that is going to be our answer। 1500 से बड़ा या नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1521 एंड हमने वो कैसे किया यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने जो भी स्क्वायर रूट था 1500 का स्क्वायर रूट था जो डेसिमल पॉइंट में आया था, वी जस्ट गॉट दैट एंड हमने जो भी उसके नेक्स्ट बड़ा नेचुरल नंबर था विच वाज 39 इन दिस केस, उसका हमने स्क्वायर किया which we got 1521। let's continue with our next question on long division method। so next question क्या है 6250 students are arranged in a square formation, 9 are left out। यानी कि इस नंबर को अगर स्क्वायर करना है तो हमें 9 सब्ट्रैक्ट करने होंगे। so it is going to be what 6241। so basically given क्या है क्वेश्चन में x स्क्वायर की जो वैल्यू है 6241, यानी कि हमें रूट ढूंढना है 6241 का। अगेन इस क्वेश्चन को हम इधर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, बट वी विल कंटिन्यू विद लॉन्ग डिवीजन मेथड।
So what is our number? 6241. First step we have to make the pairs. So 41 का एक पेयर and 62 का एक पेयर. Then we are going to do the 62 या उससे छोटा perfect square. 62 या उससे छोटा perfect square is what? 49. Yes, 49. And this will be 13 and हम 49 का square root 7 left side में हम add करेंगे 7 plus 7 which is going to be 14. Then हम जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस में लिखेंगे उसी नंबर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है. या फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 4 and 1 ब्रॉट डाउन करना होगा नीचे. सो वी हैव टू गेट द सेम नंबर और इस नंबर से क्लोज पहुंचना है. सो लेट जस्ट डू 1 4 कितना होगा? अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, नंबर छोटा होगा. लेट जस्ट ट्राई विद 7. 147 into 7 is 9. 4 28 2 32 and 3 is 1029 which is again बहुत छोटा नंबर है compared to 1341 से. So let's just do with 9. 149 into 9. 1 8 is carried. This is 36 plus 4 which is 44. 4 is carried and 13. Yes, हमें अपना नंबर मिल गया which is 1341. हम यहाँ पे 9 ऐड करेंगे plus 9 which is going to be 158 and we have got our 0 here. We know अगर 0 मिला है लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर में तो वी आर गोइंग टू से व्हाट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट. हमने क्या लिया यहाँ पे 9. सो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड वी गॉट 79. सॉरी आई वाज गोइंग टू राइट 99 बट 79 इज आवर आंसर. यू कैन सी अगर हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो 79 इज आल्सो अ प्राइम नंबर. So we had to try every number from 2 till 79 तक हमें सारे नंबर्स ट्राई करने होते डिवाइड करके. So it was not possible. अगर हम ये एग्जाम में करेंगे या इवन स्कूल टेस्ट में करेंगे तो it is possible नहीं. We will never get that answer. So हमें we have to use the long division method. The square root we got is what? 79. अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑन दी स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? A number is a perfect square if it can be expressed as the sum of first and odd numbers. यानी कि अगर हम कोई भी फर्स्ट n odd numbers का एडिशन करेंगे तो उसका सम कितना होगा? उसका सम इक्वल टू क्या होगा? उसका सम इक्वल टू होगा n स्क्वायर का. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग n as 5, सो अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल ऑड नंबर्स ऐड करेंगे which is 1 3 5 7 and 9, इनका एडिशन विल बी इक्वल टू n स्क्वायर यानी कि 25. अगर हम ऐड करेंगे 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 9 is 25. तो ये प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव. दिस इज इक्वल टू व्हाट? n स्क्वायर. तो लेट्स जस्ट प्रूव दिस with one example of let's just take example किसका लेते हैं? n equals to 9. n equals to 9 का एग्जांपल लेते हैं. so let's just do एडिशन हमें करना होगा फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स का. सो 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 11 sorry 16 plus 9 is 25, 25 plus 11 is 36, 36 plus 13 is 49. एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, all the numbers or the additions we are getting, sum we are getting is the perfect square. यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे हमें मिला है 9, यहाँ पे हमें मिला है 16, यहाँ पे हमें मिला है 25, then 36, then 49. When we are keep adding, we are getting the perfect square. So 49 plus next is what? 15, which is 64. 64 plus 17 which is 81, and just like that we have got n is 9 यानी कि जो हमने फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स को ऐड किया है और उसका एडिशन इज इक्वल टू व्हाट? 81. ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड, एस्टिमेशन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, जो कि है हमें कोई भी एक जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर गिवन होगा उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, बट नॉट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉट इवन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बट वो यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, एस्टिमेशन मेथड। हमें बस राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट निकालना है अराउंड कौन से नंबर के बिटवीन इसका स्क्वायर रूट होगा। So let's just see. First square root we have to find is of 250. So first thing what we have to do, 250 के just छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमें देखना है। तो 250 के जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर इज 225, जो कि है 15 का परफेक्ट स्क्वायर। We are going to write 250 is greater than 225 and 250 से जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमें लिखना है, जो कि है 256, जो है 16 का परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एस्टिमेट 250 और 225 के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में डिस्टेंस कितना है। पहले तो 225 और 256 में टोटल डिस्टेंस कितना है। So we can find out using the formula as we have seen the formula। formula क्या है, 2n, यहाँ पे n जो छोटा नंबर होगा, तो डिस्टेंस कितना है, 30 का है। 30 प्लस 1 विल टेक 31, 31 का डिस्टेंस है फ्रॉम 256 टू 225। सिमिलरली अभी हमें देखना है 250 जो अपना गिवन नंबर है और छोटा परफेक्ट स्क्वायर में डिफरेंस कितना है, इट इज 25। सो वी कैन राइट ये जो नंबर होगा इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी 16, सो वो 15 होगा एंड पॉइंट पे होगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, यहाँ पे लिखते हैं रूट ऑफ 250 वी कैन राइट इज अप्रोक्सीमेटली 16 होगा क्या, नहीं होगा, 15 में होगा प्लस, सॉरी एक मिनट, 15 प्लस हमने जो डिफरेंस यहाँ पे निकाला था, डिफरेंस क्या निकाला था, 250 से 225 तक डिफरेंस कितना है, 25 का। एट द सेम टाइम 256 से 225 तक डिफरेंस कितना है, 31 का। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, 25 बाय 31। सो हमें वी हैव टू डू डिवीजन ऑफ दिस, सो वी विल डू 31 डिवाइड बाय 25। इट इज ऑब्वियसली वी कैन सी 25, ये नंबर छोटा है अपने डिवाइजर से, सो वी विल पुट 0, zeros are which is 25 पॉइंट, और एक 0 नीचे आ जाएगा कैरी डाउन होके पॉइंट के बाद। सो वी कैन जस्ट डू 31 into 8, 31 into 8 will be 8 and 24, 248, which is 2 is carried down. So can we write 15.0.8, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 15.8 स्क्वायर रूट ऑफ 250 will be approximately 15.8। 15.8 ये स्क्वायर रूट होगा अपने नंबर जो कि है 250 का स्क्वायर रूट। I hope you have understood this estimation method। इस estimation method is very important, एक क्वेश्चन आ सकता है इस क्वेश्चन पे। So let's start with our next topic which is the cube। So cube होते क्या है, अगर हम किसी भी एक नंबर को 3 टाइम्स अगर वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेट्स से अ नंबर एज n, n को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे n into n into n, तो हमें उस नंबर का एक क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 into 1 into 1 which is 1। 2 का क्यूब क्या है, 8, 8 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स 8 into 2 into 2 into 2 we will get 8। सिमिलरली 3 into 3 into 3 we will get 27। सिमिलरली 4 का क्यूब है 64। इफ वी आर गोइंग टू राइट 7 का क्यूब होगा 343। अगर कोई भी गिवन नंबर को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्यूब ऑफ दैट नंबर।
अब हम देखेंगे एटलीस्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10, इतने क्यूब्स तो हमें याद होने चाहिए, फ्रॉम क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10। सो 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 343, 8 का क्यूब इज 512, 9 का क्यूब इज 729 एंड 10 का क्यूब इज 1000। तो वी कैन सी हर एक नंबर को हमने 3 टाइम इटसेल्फ से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है क्यूब ऑफ दैट नंबर, एंड हमें क्यूब एटलीस्ट 1 to 10 याद होने चाहिए पूरे के पूरे। लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन क्यूब। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में या टेस्ट में एमसीक्यू में आ सकता है। हमें क्या करना है, इस गिवन नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो देखना है। सो इवन इफ पूरा का पूरा 23 का क्यूब हम फाइंड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। सो वी जस्ट हैव टू नो 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। 3 का अगर क्यूब है क्या 27, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7 आएगा। सिमिलरली अगर हम 47 का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, वी डोंट हैव टू डू दैट, वी विल जस्ट डू 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा 343 यानी कि 3। सिमिलरली 86 का क्यूब हमें करना जरूरी नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू द क्यूब ऑफ 6, क्यूब ऑफ 6 इज अगेन 216 यानी कि उसके यूनिट प्लेस में क्या है 6 है। सो दैट इज आवर आंसर। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब इज द क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज इवन, क्यूब ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड। सो ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इवन नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इवन इंटू इवन इंटू इवन, वी आर गोइंग टू गेट अ इवन नंबर। सिमिलरली अगर हम किसी भी ऑड नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, वी आर गोइंग टू गेट अ ऑड नंबर। अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली, लेट्स डू 8 का क्यूब। 8 का क्यूब इज व्हाट 512। सिमिलरली इवन का क्यूब लेते हैं 7 का क्यूब विच इज 343। सो यू कैन सी एक इवन नंबर का क्यूब इज इवन एंड ऑड नंबर का क्यूब इज ऑड। सिमिलरली अ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। A cube can end with any digit। यहाँ पे जस्ट लाइक स्क्वायर में जो कंडीशन था यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता। स्क्वायर में कंडीशन क्या था कि 2, 3, 7 एंड 8 कभी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकता, बट यहाँ पे सारे नंबर्स आ सकते हैं फ्रॉम 0 to 9। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी आर हैविंग एक इजी नंबर लेते हैं -2 का, -2 का अगर क्यूब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2। सो वी कैन सी यहाँ पे ये माइनस एंड माइनस विल बी व्हाट पॉजिटिव, -2 इंटू -2 विल बी व्हाट 4 एंड 4 इंटू -2 इट विल बी -8। तो हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा। एंड ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, कोई भी यूनिट प्लेस पे डिजिट आ सकता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट आ सकता है। डिजिट फ्रॉम 0 to 9 सारे डिजिट्स आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अब इस टॉपिक में हम चेक करेंगे जो गिवन नंबर है वो क्यूब है या नहीं है। हम कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी हैव टू यूज अगेन प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं वो नंबर के, एंड जो फैक्टर्स होंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए इस बार पावर उसकी रेस टू 3 में होनी चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3 में होनी चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 कैन बी 3, 6, 9, जो भी उसके फैक्टर्स निकलेंगे फैक्टर्स की पावर क्या होनी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 में होनी चाहिए। सो लेट्स सी, a number is a perfect cube if a prime factors is grouped in triplets। triplets मतलब यानी कि पेयर ऑफ 3 में होने चाहिए, एंड जो भी उसके फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 में होंगे। तो 3375 यहाँ पे एक ट्रिपलेट ऑफ 3 है, यहाँ पे 1 ट्रिपलेट ऑफ 5 है। सो जो भी फैक्टर्स है उसकी पावर क्या होनी चाहिए,
मल्टीपल ऑफ 3 में होनी चाहिए. So let's just take what we can take. We will take number as 12 का क्यूब. 12 का क्यूब क्या है? 12 का क्यूब है 12 into 12 into 12. But can we write like this? 3 into 3 into 3 and 4 into 4 into 4. So we will write this as what? 3 का triplet, 1 triplet, as well as we can write this as 2 into 2, 2 into 2 and 2 into 2. So ये कितना हो जाएगा? 3 raised to 3 and 2 raised to 6. Can we write like this? Yes, we can write like this. So ये क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 3 में जो फर्स्ट फैक्टर है 3, उसका एक ट्रिपलेट है या 3 raised to 3 है, और जो सेकंड फैक्टर प्राइम फैक्टर है जो 2 raised to 6 है. So we can write 12 as the multiple of 3 and multiple of 2. अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं टू चेक इफ द गिवन नंबर इज अ क्यूब और नॉट अ क्यूब. What is the smallest number to be multiplied by 1323 to make it a perfect cube? तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? ये जो नंबर है 1323, इट इज ऑलरेडी गिवन, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम सारे उसके फैक्टर्स लिखेंगे एंड चेक करेंगे फैक्टर्स की पावर मल्टीपल ऑफ 3 में है या नहीं है. अगर नहीं है तो वी विल मेक दैट पावर इन मल्टीपल ऑफ 3. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नंबर क्या है? 1323. सो ये तो इवन नंबर नहीं है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद 3. 2 से नहीं होगा, 3 से. 3 से क्या होगा? ये डिविजिबिलिटी पावर ऑफ 3 इज व्हाट? वी हैव टू ऐड ऑल डिजिट्स, एंड वो अगर नंबर डिवाइड होगा 3 से तो वी कैन डिवाइड इट. सो 1 + 3 is 4, 4 + 2 is 6, 6 + 3 is अगेन ये नंबर डिवाइड होगा क्योंकि इन सब डिजिट्स का एडिशन इज 9. सो डिवाइड दिस बाय 3, वी विल गेट 4 जा 1 is carried down, 4 जा, and again 3 is carried down, which is 1. 441. as we know 441 को हम लिख सकते हैं इन मल्टीपल ऑफ 3 से ही डिवाइड करते हैं. इसका एडिशन भी 9 होगा. सो 3 1 जा नीचे कैरी डाउन होगा 14, 14 अगेन 4 जा एंड 7 जा. अगेन ये नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 बिकॉज इसका एडिशन है 12. So divide this by 3, it will be 49, and let's divide this number by 7. 7 1 जा 7. तो जो भी हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मिले हैं हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 2 3. लेट्स सी क्या क्या प्राइम फैक्टर है. सबसे पहले तो 3 है. 3 के कितने हैं? 3 है, मल्टीपल्स ऑफ 3. सो 3 की पावर भी 3 है, तो ये एक ट्रिपलेट मिला है 3 का, एंड हमें यहाँ पे 7 का बस एक पेयर मिला है, ट्रिपलेट नहीं मिला, which is 7/2. We can see one thing यहाँ पे, this number is not a perfect cube right now because 3 is a triplet but 7 triplet है क्या? नहीं है. So हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. So we are going to get what? 1323 into 7. हम साइड में ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 1323 into 7. 1 2 is carried, 6 1 is carried, 2 2 is carried, and 9, which is 9261. 9261 is the perfect cube, and the bonus point will be, you have to remember this is a cube of which number. तो ये क्यूब किस नंबर का है? ये क्यूब 21 का है. 21 into 21 into 21 करेंगे तो हमें मिलेगा 9261. So we should multiply this number by 7 to get the cube, which is 9261. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे. चेक द परफेक्ट क्यूब. इज 9720 अ परफेक्ट क्यूब? पहले ये चेक करना है ये गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. इफ नॉट, स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड टू मेक इट अ क्यूब. बेसिकली जो भी नंबर एक ट्रिपलेट में
या उसकी पावर रेज टू 3 में नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ 3 में नहीं है, तो हमें उस नंबर को बस डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। 9720, ओके 9720, दिस इज अ इवन नंबर, तो हम डिवाइड करेंगे इससे 2 से। सो 4 जा 1 is carried 17, 8 जा which is 60, 1 again 12, 6 जा एंड अगेन ये होगा 0, 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये 4 2 जा 4 जा एंड 3 जा अगेन 0 2 से, and we will divide this number again with 2, so this will be what 1215, then this number we have to divide with either 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं चेक करके, 5 2 जा एंड रिमाइंडर क्या होगा 2, 21 4 जा एंड अगेन बचेगा 1, सो 3 जा, क्या ये करेक्ट किया है, 5 3 जा यस, एंड डिवाइड दिस नंबर अगेन बाय 3, ये होगा 81, इस नंबर को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 27, डिवाइड अगेन दिस नंबर बाय 3 and this will be 3 and once again we have to do this number by 3, so we are going to get 1, okay, so इसके 5 factors होने चाहिए, 1 2 3 4 5, yes, so 3 के कितने factors है, 5 factors है, 2 के 3 factors है and 5 is only 1, so we will write 9720, इसके सारे फैक्टर्स क्या है, एक तो 2 का ट्रिपलेट है, यस 2 का ट्रिपलेट चाहिए हमें, फिर 5:1, it is only 5:1 and then we are getting 3:5, so all these numbers, all these factors which we have got, it should be in multiple of 3, हमें क्या करना है, इन्हें मल्टीपल ऑफ 3 में लिखना है, तो लेट्स जस्ट रीअरेंज, 2:3 यस ये चलेगा, फिर 3:5 को कैसे लिख सकते हैं, 3:3 इंटू 3:2 इंटू 5:1, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिपलेट है या क्यूब है, यस 2:3, 3:3, even this is working, this is working, what numbers are not working, these two numbers are not working, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम साइड में लेंगे एंड डिवाइड करेंगे, so we will divide 9720 divide this by 3 का स्क्वायर into 5, so even if we are directly writing, if we are dividing this, what we are going to get, we are going to get this 2 का cube and 3 का cube, 2 का cube is what 8 and 3 का cube is 27, 27 into 8, it is going to be 270 minus 54, 216, so this the minimum cube which we are going to get is the cube of 6 and the perfect cube number is going to be 216, जो है 3 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, यस यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, 6 का क्यूब विल बी 216, सो व्हाट वी डिड, हमने जो भी नंबर गिवन था उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले, दीज वर द प्राइम फैक्टर्स एंड उन्हें हमने रीअरेंज किया परफेक्ट क्यूब में, सो 2 का क्यूब मिला एंड 3 का क्यूब मिला, 3:2 and 5:1 was not our help for us, so we remove that and it became what 45 को हमने divide किया, we are getting 8 and 27, we multiplied and we got 216, so this is how we solve these questions, I hope you understood. अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द साइड उस वॉल्यूम इज 512, यानी कि ये जो नंबर गिवन है ये है क्यूब ऑफ अ सर्टेन नंबर, सो वी कैन डायरेक्टली इवन राइट x इक्वल्स टू 512 सेंटीमीटर क्यूब, दिस वैल्यू और दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन का, हमें we have to know 512 किस नंबर का क्यूब है, we have to find, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे 512 किस नंबर का क्यूब है, if we are learning this we should know this is a cube of 8, ये किस नंबर का क्यूब है, 8 का क्यूब है, so we can directly write 8, तो ये साइड क्या होगी, 8 सेंटीमीटर will be the side of the given number, यहाँ पे हमने बस क्या किया, हमने ये नंबर का क्यूब रूट निकाला, so cube root of 512 is what 8,
So our side of the square or side of the cube is what 8 centimeters. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट समझने के लिए हमें बहुत ही एक इजी सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक क्यूब गिवन है, परफेक्ट क्यूब गिवन है, तो हम क्या पूछेंगे कि कौन सा ये नंबर है जिसे खुद को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब मिलेगा। सो हम उसे लिखेंगे कैसे? कोई भी अगर एक परफेक्ट क्यूब गिवन है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब गिवन है x का क्यूब, एंड हम यहाँ पे तो हम क्या पूछेंगे कौन सा एक जो नंबर है जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये जो गिवन क्यूब मिलेगा। सो हम अगर ये यही ऑपरेशन, एज वी नो क्यूब रूट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन है क्यूब का। क्यूब एंड क्यूब रूट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच अदर। क्यूब एंड क्यूब रूट एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन है। सो हम यहाँ पे अगर ये इस तरफ राइट साइड तरफ अगर क्यूब है तो ऑन द लेफ्ट अगर ये सिंबल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे x लिखेंगे एंड क्यूब रूट ऑफ y लिखेंगे। ये देखिए थर्ड रूट या क्यूब रूट ऑफ y इक्वल्स टू x। तो अगर हम लेते हैं x y की वैल्यू एज क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 64, तो ये कौन सा नंबर है जो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 64 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आएगा। द आंसर विल बी व्हाट 4। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग। एंड हम एग्जैक्टली अगर इसे क्यूब के फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, x का क्यूब होगा क्या 4 का क्यूब विच इज गोइंग टू बी 64। सो एज वी कैन सी क्यूब रूट इज एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब, कंप्लीटली अपोजिट या उल्टा प्रोसेस है क्यूब फाइंड आउट करने का या क्यूब रूट फाइंड आउट करने का। Second important tip here is cube root is an inverse of a cube, and we have seen that, and cube root is a negative number exist। कोई भी एक नेगेटिव नंबर का क्यूब एग्जिस्ट करेगा, जो हमने स्क्वायर में देखा था किसी भी एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा सिमिलरली, बट क्यूब में इट विल एग्जिस्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग -1000, हम यहाँ पे ऐसे ही स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट इट इज अ स्क्वायर रूट, इट इज जस्ट अ स्क्वायर रूट। हमें लिखना होगा यहाँ पे सफिक्स में 3, थर्ड रूट ऑफ -1000। हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस? -10। अगर -10 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, -10 इंटू -10 इंटू -10, वी आर गोइंग टू गेट -1000। सो किसी भी एक नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट मिल सकता है। So next topic क्या है? We have to identify if the given number is a perfect cube or not। तो हम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले गिवन नंबर की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे, और जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 में होनी चाहिए। एज दिस इज अ क्यूब, उसकी जो पावर होगी या रेज टू होगा वो क्या होनी चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 में। तो इधर 3, 6, 9, 12, यहाँ ऐसे सारे नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, जितने भी आएंगे 1, 2, 3 जितने भी आएंगे प्राइम फैक्टर्स, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 3 में आनी चाहिए। सो यस, एज ऑल दी प्राइम फैक्टर्स शुड बी अपीयरिंग इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 में होने चाहिए। इफ एनी प्राइम फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, अगर कोई भी अनग्रुप्ड है यानी कि 3 के मल्टीपल्स में नहीं है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 के मल्टीपल्स में नहीं है, then that number is not a perfect cube। Example, they have given cube root of 512, we can write as how 8 into 8 into 8, sorry, cube root, and what we can do, as we know cube root of and 8 ka square, can we do like this? Yes, we can do। We know cube root and cube are exactly opposite to each other, so we can write this is a 500 का cube root, 512 का क्यूब रूट इज 8। या एंड यहाँ पे दिखा है सिंस 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इट इज अ गिवन परफेक्ट क्यूब। आई होप हम थोड़े सवाल करेंगे इस पे एंड इट विल बी क्लियर टू यू। जैसे हमने स्क्वायर्स में भी देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या कर रहे थे, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे। तो जस्ट लाइक दैट इवन इन क्यूब
अगर हमें उसका क्यूब रूट ढूंढना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक ऑल इट्स प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उसके देखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स, एंड दोस प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 में होने चाहिए। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्यूब रूट में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी उसके फैक्टर्स है वो देखेंगे, एंड ऑल दोस फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 में होने चाहिए। So all these numbers, it should be the factors in group of triplets, triplets यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 में उसके सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। मल्टीप्लाई वन फैक्टर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट, एंड यस ट्रिपलेट में से एक कॉपी बाहर आएगा, ट्रिपलेट में से एक कॉपी बाहर आएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट आवर ओरिजिनल नंबर जो भी है। द नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 216 or even this number 5832. We will solve few questions on this and it will be clear to us. डेसिमल क्यूब रूट पे क्वेश्चन पूछा है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इस नंबर को 0.008, नॉट टू गेट कंफ्यूज, हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 3 डिजिट्स है। सो कैन वी राइट दिस नंबर एज 0.008 बाय 1, यस, इसका डिनोमिनेटर क्या हमने किया है, 1 किया है, एंड एज वी नो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 1000, एंड इवन डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। सो द नंबर वी आर गोइंग टू गेट इज व्हाट, 8 बाय 1000, एंड एज वी नो इस नंबर का क्यूब रूट निकालना इज वेरी वेरी इजी। तो what are we going to do, cube root of 8 is what, 2, and cube root of 10 is what, sorry 1000 is what, 10। अभी हम नॉर्मल, ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप इज व्हाट, वी जस्ट हैव टू राइट 2 एज इट इज, जो न्यूमरेटर में है एज इट इज लिख दो, एंड यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1, देयर इज 1 0, सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट अ पॉइंट हियर and our answer is going to be what, 0.2। हम नॉर्मल दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट दिस वे इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, तो हमने 1000 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 8 बाय 1000, स्क्वायर रूट निकाला, वी नो 2 बाय 10, एंड वी जस्ट डिवाइडेड इट। अगर हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो भी 0.2 ही आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन व्हाट, 0.064, हम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, 0.064 बाय 1, एज वी नो डिनोमिनेटर किसी नंबर का 1 होता है, सो 0.064 into 1000। व्हाई वी आर डूइंग बाय 1000, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, इवन 1 into 1000, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, क्यूब रूट of 64 divided by cube root of 1000। we know cube root of 64 is what, 4, and cube root of 1000 is what, 10। अगर हम ये नंबर को डिवाइड भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप्स, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। अब हम एक न्यू मेथड देखने वाले हैं टू फाइंड अ क्यूब रूट। अगर हमें पता है कि गिवन नंबर एक क्यूब है तो बहुत ही इजी मेथड है टू फाइंड इट्स क्यूब रूट, जो कि है पहली चीज तो इट ओनली वर्क्स फॉर अ परफेक्ट क्यूब। आफ्टर दैट लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल लेके समझते हैं जल्दी जल्दी से। इफ अ नंबर इज गिवन, फॉर एग्जांपल 175 616, ये नंबर अगर गिवन है तो हमें क्या करना है, इसे एवरी 3 डिजिट्स में सेपरेट करना है। तो लेट्स जस्ट सेपरेट दिस 175 616 हमने 3 डिजिट्स में सेपरेट कर दिया है। फिर लुक एट द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। ये जो यूनिट डिजिट होगा इसका क्यूब रूट ढूंढना है, 6 है, हमें पता है 6 कौन से नंबर पे यूनिट प्लेस में आएगा। फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो हमें आएगा 216। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो हमें ऑलरेडी मिल गया है यूनिट प्लेस पे उसके 6 होगा, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप
फाइंड द ग्रेटेस्ट क्यूब लेस देन द लेफ्ट पार्ट। जो लेफ्ट पार्ट में जो भी बचा है, जितने भी नंबर है, यहाँ पे तो थ्री डिजिट्स है, यहाँ पे 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, इस नंबर से छोटा जो क्यूब होगा 175 से जस्ट लेस cube is what 125, which is a cube of 5, so we can write this is a cube of 56. Similarly, let's do for this next example, which is 91,125. तो हमने क्या कर दिया, 3 डिजिट्स में सेपरेट कर दिया। 5 पे यूनिट प्लेस पे डिजिट है 5, तो कौन से नंबर का क्यूब निकाल के 5 यूनिट प्लेस पे आता है, वी नो 5 का क्यूब करने से यूनिट प्लेस में 5 आएगा। ओके, तो हमें एक डिजिट मिल गया जो कि है 5। नेक्स्ट डिजिट ढूंढना है, तो 91 से छोटा क्यूब कौन सा होता है, जो कि है 4 का 64, सो 45। when we are going to do the cube of 45 we will get 91,125। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर देखते हैं, हार्डी रामानुजन नंबर, जो कि है the smallest number that can be expressed as a sum of two cubes in a different way। कोई भी अगर दो डिफरेंट क्यूब्स को सम करेंगे तो हमें वो सेम नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, ये कौन से नंबर को ऐड करके आ सकता है, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इट इज गोइंग टू बी 1728 प्लस 1, जो कि है 1229। सिमिलरली 10 का क्यूब plus 9 का क्यूब, so again we will get 1000 plus 729, which we will get the same number again। so बहुत ही interesting number है, given from the mathematician's name which is Hardy and Ramanujan।